कनाडा के अंदर अगर आपने थ्राइव करना है, अगर आपने मतलब कि जल्दी इकोनॉमिक फ्रीडम गेन करनी है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम का क्या मतलब? आ, आप हैंड टू माउथ ना हो, राइट। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों, आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स हों, आपको कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाना हो, आप जा सकते हो। आप लाइक आपको अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करने हो, आप कर सकते हो, राइट। तो ये एक्स्ट्रा फ्रीडम आप किस तरह गेन कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे इमिग्रेंट्स, राइट, वो क्या करते हैं कि वो वन वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि वन प्रॉब्लम टू सोल्यूशंस बेस्ड अप्रोच लो, राइट। ओके, क्या मतलब इसका? भाई एक तो मोस्टली नए इमिग्रेंट्स, मोस्टली नए स्टूडेंट्स अपनी एक मेन करियर के ऊपर फोकस करते हैं, विच मेक सेंस, राइट। जो भी आपका मेन मेन चीज़ जो आप करते हैं काम अपने करियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, उसको तो आप परस्यू करें 100%, राइट। ओके, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में, राइट। ओके, जो लोग जर्नली सोचते नहीं है इस बारे में, और वो क्या है? वो है सेकंड इनकम। हमेशा आपके पास दो सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, ओके। क्योंकि देखें, अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करते हैं ना, तो नॉट ओनली आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हैंड टू माउथ होंगे, मतलब जितना पैसे बनाएंगे इतने ही खर्चेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे आपके पास। और वो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस होती है। क्यों? क्योंकि कल परसों अगर कोई मेजर खर्चा आ जाता है आपका, तो फिर स्ट्रेस हो जाती है ना, जाहिर सी बात है। फिर बोरो करने पड़ते हैं पैसे, फिर इधर उधर से निकालने पड़ते हैं, सेविंग से निकालने पड़ते हैं, राइट। सो उस चीज़ को आप किस तरह अवॉइड करें कनाडा के अंदर अगर आप आ रहे हैं, राइट। इस चीज़ को आप किस तरह अवॉइड करें? पर इस चीज़ को आप सिंपली अवॉइड कर सकते हैं ना। इसका एक सिंपल सोल्यूशन जो है ना, वो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सिंपल एज दैट। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप किस तरह कर सकते हैं, राइट। देखिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में दो तरीके होते हैं, ओके। एक होता है कि आप खुद का कोई काम करें, छोटा मोटा ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग। आप साइड पे वीकेंड्स पे आप लैंडस्केपिंग का काम करें, साइड पे वीकेंड्स पे आप है ना, या इवनिंग्स के अंदर आप है ना जंक रिमूवल और है ना इस तरह का काम करें। मतलब कि हज़ारों आइडियाज़ हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप खुद का कोई छोटा सा सेटअप खोलें, 5,000 2,000, मतलब कि ऐसे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिसमें कोई 500 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिसमें से 5 से 10,000 डॉलर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो बेसिकली स्नो रिमूवल करता है। तो उसने अभी क्या किया कि उसने अभी ट्रक ली है, और ट्रक के आगे के ना स्नो रिमूवल का एक बहुत बड़ा ब्रश आता है, मतलब कि एक अटैचमेंट आती है जो महंगी होती है, राइट। पर उसने स्पेंड किए पैसे, और उसको पता है कि वो 2 साल के अंदर ये पूरे पैसे रिकूप कर लेगा, राइट। सो किसी किसी साइड हसल के अंदर, किसी किसी स्मॉल बिजनेस के अंदर जो आप इवनिंग्स पे कर सकते हैं, वीकेंड्स पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस केस के अंदर तो भाई आपको मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं चाहिए, राइट। तो एक तो वो रास्ता होता है, राइट, साइड हसल्स आप करें। और मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आप कनाडा के अंदर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा होनी चाहिए, राइट। तो पहला ऑप्शन तो है भाई आप साइड हसल्स करें, राइट, जाके। और साइड हसल्स की हम वीडियोस भी बना चुके हैं। इसके अंदर एयरबीएनबी आर्बिट्राज होता है, जिस तरह के लोगों की आप एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज को मैनेज करें। लैंडस्केपिंग हो गया, क्लीनिंग कंपनी हो गई, भाई हफ्ते के आप 2-3 क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें, महीने में वो आप 2,000 आप बना लेंगे, मोर देन इधर उधर धक्के खाने के जो है ना $15 की जॉब के पीछे ख्वार होने के लिए, राइट। सो साइड हसल आइडियाज़ के अंदर आप इजी पैसा बना सकते हैं, क्विक पैसा बना सकते हैं। और बहुत अच्छा होता है सोलो बंदे के लिए क्विकली स्टार्ट करना, राइट। आजकल की दुनिया में फेसबुक मार्केट प्लेस की ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको 5 मिनट लगती हैं फ्री ऐड डालने में, विद इन 2 to 5 डेज आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। करने वाला चाहिए बंदा, अगेन करने वाला बंदा चाहिए। आइडियाज़ बहुत हैं, आप मुझे बोलें कि मैं आपको 100 आइडियाज़ बता दूंगा, करने वाला बंदा होना चाहिए, राइट। तो एक तो ये चीज़। सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं, लेट्स से कि आपको अपना बिजनेस नहीं खोलना। बहुत सारे लोग जो है ना अपने बिजनेस से कंफर्टेबल नहीं होते, या वो बोलते हैं यार बहुत रिस्क है, मैं अकेला नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी आपके रीजंस आप दे सकते हैं अपने आप को। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन जो होता है वो जर्नली वो होता है कि भाई कॉर्पोरेट या बेसिकली आप कोई पार्ट टाइम जॉब करें, राइट। अब पार्ट टाइम जॉब्स क्या क्या हो सकती है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ।
भाई पार्ट टाइम जॉब्स में आप है ना ऊबर चला सकते हैं, पिज्ज़ा की डिलीवरी कर सकते हैं, शाम की इवनिंग की कोई दूसरी डिलीवरी जॉब ले सकते हैं आप, है ना। मतलब कि डिलीवरी की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पर ये मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब्स होती है। मतलब कॉर्पोरेट का मतलब है कि किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट। मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आपका खुद का बिजनेस हो। अब बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं वो खुद का मतलब कि किसी कंपनी के अंदर काम करें, और उसके बेनिफिट्स है 100%, राइट, रिस्क कम होता है जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, राइट। ऊबर आपने गाड़ी उठाई अपनी, आप पहुंच गए, आपने पैसे बनाना शुरू कर दिए, कोई टका खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर साइड आप साइड हसल में अगर ई कॉमर्स करते हैं तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे उसमें, राइट, थोड़े बहुत। सो जब हम जॉब्स की साइड पे आते हैं तो एक तो ड्राइविंग साइड हो गई। सेकंड साइड जो मेरी सबसे फेवरेट है, जो मैंने मतलब कि काफ़ी की है कनाडा के अंदर जब मैं आया था एज ए स्टूडेंट टू फैमिली के साथ, वो थी सेल्स की जॉब्स। सेल्स की जॉब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ की, लाइक कार सेल्स। यार आप हफ्ते की 2 गाड़ियाँ बेचो, गुड गुड इनफ कमीशन। और हर डीलरशिप, हर दूसरी डीलरशिप हायर करी होती है, क्यों? क्योंकि कमीशन बेस्ड जॉब्स होती है ना। तो बहुत सारे लोगों को यार क्या मतलब मैं 5 घंटे काम करूंगा, भरोसा ही नहीं है मैं बनाऊं नहीं बनाऊं। भाई आप ये नहीं सोच रहे हैं। एक और भी बात देखो, सेल्स जॉब की एक और बात होती है जो लोग है ना सोचते नहीं है, विच इज लाइक आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स सेल्स जॉब्स कैन डू फॉर यू। वो आपको मुफ्त की ट्रेनिंग करवा देते हैं, आपको बात करने का तरीका आता है। मैं जब कनाडा आया पहले, मेरी जो लैंग्वेज स्किल्स जो फास्ट इम्प्रूव हुई ना, कि लोगों से बात किस तरह करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो थी वो पता है किस तरह इम्प्रूव हुई। मैंने फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया। मैं फर्नीचर की दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने जॉब ले ली पार्ट टाइम। मैं इवनिंग्स में जाता था, वीकेंड्स पे जाता था, वहाँ पे जाकर मैं जॉब करता था। और 1 महीना तो पहले मेरे नहीं बने पैसे, और मुझे समझ में ये आ गया कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो रही है। सेकेंड महीने मेरे $1600 बन गए, राइट। अब 1600 मुझे पता है कि उस टाइम पे अगर मुझे 1600 बनाने थे, उस टाइम पे रेट चलता था आवरली रेट, लाइक $9.5 या $10 था आवरली रेट, राइट। तो 1600 के लिए मुझे ऑलमोस्ट पूरा महीना काम करना पड़ता फुल टाइम $10 पर आवर पे, राइट। और वो चीज़ मैंने पार्ट टाइम बना ली सेल्स के अंदर। तो सेल्स जॉब जो होती है ना, फर्नीचर, कार्स, अप्लायंसेस, जो बिग टिकट होती है ना, बिग टिकट का हम क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसमें आप कमीशन ज़्यादा नहीं बनाते। जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह घरों की सेल हो गई, भाई रियल स्टेट, बहुत अच्छे पैसे हैं, ज़्यादा आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। इंश्योरेंस, गुड मनी। इन्वेस्टमेंट्स, गुड मनी। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी भाई लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिससे आप कोर्सेज का जो फ्री में आपको ट्रेनिंग देती है, बहुत कम फीस लेती हैं, जिनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, राइट, और आप सेल्स सीख सकते हैं। तो एक तो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मुफ्त की सॉफ्ट स्किल्स लाइक सीखनी है, ये ऑलमोस्ट बेयर मिनिमम पे सीखनी है ना, आप किसी भी कंपनी में जाके सेल्स कर लें। वो आपको जो ट्रेनिंग देंगे ना, दैट इटसेल्फ इज़ $5,000 or $10,000 की वो वैल्यू, इनफैक्ट ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज वो आपको पॉलिश इस तरह करता है ना, पॉलिश का पॉलिश हो जाते हो। जॉब मिलना ईजी है सेल्स के अंदर, क्योंकि भाई लोगों की उन्हें हमेशा ज़रूरत होती है, कमीशन पे लोग काम नहीं कर सकते। और उस जॉब से फिर बेहतर जॉब लेना भी इजी हो जाता है। आप समझे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? क्योंकि देखो, ऐसी जॉब में जब आप घुसते हो जिसमें एंट्री लेवल इजी होता है, तो आप जाहिर सी बात है ट्रांजिशन बेहतर जॉब में बेहतर इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी कैनेडियन एक्सपीरियंस आ चुका है, राइट। आपने एक कार डीलरशिप पे काम किया, दूसरी कार डीलरशिप आपको हैप्पीली हायर करेगी, इनफैक्ट आपको ये बोलेगी हम बेस सैलरी भी देने के लिए तैयार हैं। और कार डीलरशिप के अंदर भी सिर्फ सेल्स में सिर्फ गाड़ियों का काम नहीं होता, फाइनेंसिंग के रोल में जा सकते हैं आप, है ना। फिक्स्ड ऑप्स जिसे हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस डिवीजन में जा सकते हैं, राइट, और इन इंडस्ट्रीज के ना हमेशा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं एंट्री लेवल पे, राइट। तो पार्ट टाइम में आप डिलीवरीज का काम हो गई, हमने सेल्स की बात की। रिटेल जॉब्स अक्सर निकल आती हैं रिटेल के अंदर, लाइक अगर लेट्स से कि आप है ना विलिंग है लेट तक काम करने के लिए, तो लिकर शॉप्स, पिज्ज़ा स्टोर्स, राइट, 7-Eleven जो गैस स्टेशन होते हैं, उधर ऑलमोस्ट लाइक रात की शिफ्ट्स और इवनिंग की शिफ्ट्स ईजी मिलती हैं, क्योंकि अगेन लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम 9 to 5 करें जॉब्स, राइट, हम शाम को काम नहीं करें, हम रात को काम नहीं करें। सो पार्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी निकल आती है आपके लिए, राइट। तो बोलने का क्या मकसद है, यहाँ आप साइड हसल करें, खुद का कोई छोटा मोटा सेटअप करें। खुद का छोटा मोटा सेटअप ज़्यादा ख्वारी है इनिशियली, पर पैसा उसमें ज़्यादा बनता है। अगर आपको वो नहीं करना, साइड हसल अपना साइड पे जो है ना जॉब करें, कहीं ना कहीं पे लाइक घुस जाएं, राइट। जो 500 से 1500 की जो आपको साइड इनकम मिलती है ना, और जो जो बेसिकली पूरे साल की कुछ लाइक अगर बेयर मिनिमम $7-8 हज़ार से लेके 16-17-18 हज़ार तक मिल बन जाती है। भाई अगर आप 2 साल काम करें, आप अपनी साइड इनकम से आप कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो देखो, साइड हसल्स और साइड इनकम्स करती ये हैं
कि आपके बेसिक खर्चे और आपके जो बाकी चीज़ें होती हैं वो तो आपकी कवर हो जाती है आपकी मेन चीज़ों से, और ये साइड की जो एडिशनल इनकम सोर्सेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको एक कुशन प्रोवाइड करती हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप है ना चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप टॉयज़ बाय कर सकते हैं, आप अच्छी गाड़ी बाय कर सकते हैं, अच्छा घर बाय कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कनाडा आने के लिए हेल्प चाहिए, स्टडी के लिए, इमिग्रेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए, आप हमें लॉटीक LAWTIQ lawteek.com पे कांटेक्ट करें। मैं हूं अली सलमान फ्रॉम लॉटीक, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।